लखनऊ में धरना प्रदर्शन जारी। कई मांगों को लेकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन जारी। नेता मनीष यादव के नेतृत्व में चल रहा काकोरी क्षेत्र में धरना प्रदर्शन। साथ ही साथ कई किसान एलडीए के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठे। आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कहा। खेड़ा और अजीतन खेड़ा प्यारे को लेकर क्या पूरा पकड़ा है? देखिए, कुछ मुआवजे का इशू यहाँ फंसा हुआ है। किसान की मांग है कि 2015 के सर्किल रेट के आधार पर किसान को भुगतान किया जाए, या फिर 2015 में जो मार्केट वैल्यू थी 80 लाख रुपए बिके, उसका दोगुना 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिया जाए। मेन हमारा बिंदु यही है। उसके अलावा जो मकानों का था, संशय चल रहा था किसानों के यहाँ, नागरिक जो है किसान हमारे कलिया खेड़ा प्यारेपुर सभी गाँव में कुछ मकान चिन्हित किए गए थे कि ये गिराए जाएंगे। उसमें भी वार्ता हुई है और तमाम चीजें रिपोर्ट अधिकारियों ने भेज दी है, उसकी लिस्ट कि मकान कम से कम गिराए जाएंगे। ज्यादातर मकान छोड़ दिए गए, लगभग 100 के आसपास छोड़े जा रहे हैं। जो मकान योजना गांव के बाहर योजना में है, उनका भी संपूर्ण जो है मुआवजा आज की तारीख में ठीक ठाक दिया जा रहा है। अधिकारियों की तरफ से कहा गया लिस्ट में लगभग 200 कितने सर 295 मकान चिन्हित किए गए, तो उसमें छोड़े कितने गए? 80% मकान उसमें अब नहीं गिराए जाएंगे। जो 20% मकान आएंगे उसका ठीक ठाक मुआवजा दिया जाएगा और उनको दूसरी जगह विस्थापित कराया जाएगा। तीसरा, पेड़ पौधों का मुआवजा पहले बना था लगभग 3 करोड़ रुपए, जो गणना हुई थी। अभी जब से हम लोग आए हैं और साहब लोग इन्वॉल्व हुए इस काम में, इसको गंभीरता से लिया गया, तो उस 3 करोड़ कलिया खेड़ा का जो मुआवजा पेड़ों का बना था उसको 6 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अभी और उसमें जो गुंजाइश होगी वो भी 1 आध महीने में उसमें भी कितना बढ़ सकता है, ये सब चीजें देखी जाए। और परसों कुछ अधिकारियों की वजह से यहाँ पर कुछ लोग ठेकेदार और कुछ अधिकारी यहाँ पर कब्जा करने आ गए थे। तमाम विवाद हुआ, आप सब लोगों की जानकारी में है। तमाम चोट लगी महिलाओं को, जो चीजें हुई उस पर भी गंभीरता से बात हुई है। तो मेरा अनुरोध अधिकारी जो यहाँ ज्ञापन लेने आए हैं कि समस्त समस्याओं का निराकरण करने के बाद इस योजना में काम कराया जाए और गांव के सर्किल से पहले काम शुरू कर दिया जाए, ताकि जो किसानों में एक संशय है कि हमारा मकान गिर सकता है, तो उनका वो संशय खत्म हो जाए और निर्विवाद तरीके से इस योजना को डेवलप किया जाए। यहाँ पर किसी भी तरीके की दलाली भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, हमारी पहले दिन से मांग थी। और मैंने एक अनुरोध किया है, जिस तरीके से परसों 25-28 तारीख को यहाँ पर मारपीट हुई, उसमें ये कोई एक अधिकारी है, उसमें शशि भूषण पाठक और एक ठेकेदार को इसके सर पे बाल नहीं थे, गंजा गंजा था, उसने भी मारपीट की थी। तो मैंने अपने ज्ञापन में वीसी साहब को संबोधित हुए लिखा है, इन दोनों लोगों को इस योजना से और हरदोई रोड योजना और इस योजना से बाहर कर दीजिए, इनको गोसाईगंज भेज दीजिए, सीतापुर रोड योजना में भेज दीजिए। अगर ये यहाँ रहेंगे तो विवाद होगा, और अगर वो ठेकेदार काम करने आएगा तो पक्का पिटेगा, हम ही लोग मारेंगे, क्योंकि उसने बदतमीजी की। तरफ से कुछ ऐसा करें, दोनों तरफ से लागू है कि उसके लिए पुलिस आती है, जिम्मेदार थाना प्रभारी है, एसीपी साहब है, प्रशासन है, वो लोग अपनी पूरी वो अपनी बात आप पुलिस को बताओ, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हमारा ये अनुरोध है। तो इन नहीं, अभी तक हमारी बात ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब आए हैं, इनसे सार्थक वार्ता है और आप आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी ही वीसी साहब के साथ मीटिंग कराने की बात कर रहे हैं। और बसंत कुंज योजना को लेकर भी आज बातचीत हुई है? हाँ, बसंत कुंज योजना के पहले ही बात हो चुकी, ज्ञापन दिया जा चुका है, मीटिंग भी हुई है। जिस दिन मीटिंग होगी 2-4 दिन में दोनों योजनाओं की बात होगी और दोनों योजनाओं का विधिक रूप से जितना ज्यादा से ज्यादा, इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया कि हमारी कलम फंसने के बाद जहां तक हम किसानों की मदद कर सकते हैं वहां तक हम किसानों की मदद करेंगे। और आपके द्वारा जो है थोड़ा सा ठीक अधिकारी लगे, इनके द्वारा कुछ सही रास्ते पर योजना चल भी रही है, किसानों का मैं समझता हूँ भला होगा। और अगर कुछ अधिकारी ऐसे हैं अब जिनके 20 साल से खून लगा, एक बात और आपको बता दूं, मैंने एलडीए साहब, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मेरी एक टीम है जो भ्रष्टाचार पे काम करती है। मैंने एलडीए की ही 100 अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें कुछ अधिकारी ऐसे जिनके 50 करोड़ से ऊपर अवैध संपत्ति, कुछ ऐसे 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, 2 अधिकारी ऐसे 100 करोड़ पार कर गए। तो मैं भी 10 तारीख के बाद वो लिस्ट भी मुख्यमंत्री जी को सौंपने जा रहा हूँ। करेंगे कि जब तक नौकरी करेगा तब तक वो परेशान ही रहेगा, ये आप लोगों के माध्यम से आज बता दें। मैं वो लाना भूल गया, पूरा करीब 750 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई, के ही लगभग 100 के आसपास अधिकारी पूर्व के पिछले 10 सालों से अब तक। सर, आज आप किसान महापंचायत में पहुंचे हैं और आपको भारतीय किसान मजदूर यूनियन संगठन के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांग की गई है?
उसमें पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया था और माननीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष जी हैं और पदाधिकारीगण हैं, उनकी हम लोग सभी मांगों पे सार्थक पहल कर रहे हैं। उसका एक एक करके निराकरण कराया जा रहा है। प्यारेपुर में जो बढ़ा हुआ मुआवजा था उसका हम लोगों ने यहाँ कैंप लगा के यहाँ पे ही सारे फॉर्म भरा के हम लोगों ने एडीएम एलए साहब के कार्यालय में भिजवा कर उसका हम लोगों ने 70-80% उसमें मुआवजा हम दे चुके हैं। उसके बाद जो कलिया खेड़ा में कुछ मकानों का सर्वे हुआ था, पेड़ों का सर्वे हुआ था, उसके निस्तारण की बात थी। कुछ मकानों को किसानों ने और किसान यूनियन के माध्यम से छोड़ने की बात की गई थी। उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी मकानों को चिन्हित कर लिया है कि जिनको हम छोड़ सकते हैं और इस तरह से हम लोग सार्थक बात कर रहे हैं और किसानों की सिलसिलेवार एक एक जो मांग है उसको हम पूरी करते जा रहे हैं। और इसमें साथ में हम लोग ये भी अनुरोध कर रहे हैं किसानों से कि जो हम उनकी मांग लगातार मांग रहे हैं तो उसमें हमारा अनुरोध है कि हमको भी वहाँ पे जो हम डेवलपमेंटल वर्क एक एक सेक्टर का करना चाह रहे हैं तो क्रम से हमको करने दिया जाए, उसमें किसी तरह का विरोध न किया जाए। तो इसमें लगभग सारे लोग सहमत हैं और हम लोग इस तरह से धीरे धीरे अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे। कुछ महीने पहले इन लोगों ने जब प्रार्थना पत्र दिया था तो उसमें कुछ कार्रवाई न होकर डायरेक्टली जो कब्जा किया गया है उसमें कहीं ना कहीं आपके विभाग के अधिकारियों की कमी आई है या नहीं आई? नहीं, ऐसा नहीं है। कार्रवाई तो लगातार चल रही है। जो प्यारेपुर का बढ़ा हुआ मुआवजा था उस पर काम किया गया, हम लोगों ने सर्वे किया, पिलर से निशान लगाए गए, वृक्षों के सर्वे करके उनका जो प्रतिकर था उसको निर्धारित किया, मकानों का निर्धारित किया। मकानों के बाद में ये मांग आई कि कुछ मकान बहुत पुराने बने हैं, आबादी में बने हुए हैं, उनको छोड़ दिया जाए। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो लगातार हम काम कर रहे हैं और किसानों के हित में ही काम कर रहे हैं। सर, बात की जाए कि किसान यूनियन के द्वारा एलडीए के ठेकेदारों पर आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की, गाली दी, उस पर आप क्या कहेंगे? अब हम लोगों को इन लोगों ने संज्ञानित कराया, इसको हम लोग इंटरनल चेक करेंगे कि क्या इस तरह का कोई मामला है। अगर इस तरह का मामला है तो फिर हम लोग उच्च स्तर के अधिकारियों को अवगत कराएंगे। अगर एक विभागीय बात कर ली जाए, ये किसान महापंचायत की यहाँ पे बात हो गई, बात कर लीजिए आपके विभाग पर। देखा जा रहा है कि जिसकी पहुंच नहीं है एलडीए तक, उसके मकान को सीज किया जा रहा है। जिसकी पहुंच है शासन में, शासन का वो व्यक्ति है, बीजेपी का वो झंडा लगा के चलता है, उसके मकान पे न तो एलडीए सीज करने जाती है और जिन मकानों को एलडीए सीज कर रही है उनको बाद में रीओपन भी कर रही है। क्या कुछ मोटी रकम दी जा रही है विभाग के द्वारा? अब इस विषय पे हम नहीं कुछ कह सकते। इस पर सक्षम स्तर से सचिव साहब के वीसी महोदय से आप इस विषय पे वार्ता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी चीजें हैं नियमानुसार, जो भी सक्षम अधिकारी हैं जिनको दायित्व दिए गए हैं उनके स्तर पे कार्य किया जा रहा है। अगर कोई इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, जो अफसर कार्यरत हैं, तो उनके खिलाफ उपाध्यक्ष महोदय के स्तर से कार्रवाई भी हो रही है। जोन के द्वारा प्रवर्तन दल बनाया गया। अब उस विषय पे मैं बात नहीं करूंगा, उसमें मुझे क्षमा करिए, उसमें मैं बात नहीं करूंगा। वो सचिव महोदय से आप वो मैं उसके लिए अथॉराइज नहीं हूँ। आप वहाँ से बात। सारी जो जमीन है, जो एक्वायरमेंट यहाँ पे है, आपका आगरा एक्सप्रेस वे का आउटर हो गया या आउटर किसान पथ हो गया, उसके आसपास की जमीन पे जो है ग्रहण लग चुके हैं और जैसे उस विषय पे हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग किसानों की नहीं, उसमें सक्षम स्तर से आप बात करें। यहाँ पे हम लोग किसान मोहान रोड के जो किसानों की समस्याएं हैं उस पर विमर्श करने के लिए आए हैं। उस पर माना जाए कि सर कहीं ना कहीं पे अधिकारियों कर्मचारियों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। नहीं, ये विषय हमारा नहीं है, अभी का विषय नहीं है। आप सक्षम स्तर से बात करके इस विषय पे आप अपनी बाइट ले सकते हैं। सर, लेकिन मैंने कई बार एलडीए के अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए, इस विषय पे उन्होंने कोई वार्ता नहीं की। ना तो जय साहब बात करते हैं, आप सक्षम स्तर पे बात करें। जोन 3 के विजय चौहान जी हैं भाई, उस पे हमसे क्यों आप बात कर रहे हो? मैं यहाँ दूसरे विषय के लिए आया हूँ। कहने पे जो हर नहीं, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मार्केट बंद है उनसे अवैध वसूली करते हैं, इसका साक्ष्य भी है। सक्षम स्तर पे बात करिए। आप सक्षम नहीं है क्या? उस विषय पे मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। उस विषय के लिए आप आइएगा, उस पर बात होगी। धन्यवाद।